अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। फरमाइशें आपकी ज़्यादा हैं कि इमदाद हुसैन शहजाद साहब को हर रोज़ प्रोग्राम में होना चाहिए, तो वो फरमाइशें हम पूरी करते फिर रहे हैं आपके लिए। और हमने उनको आदत डाल दी है जल्दी उठने की भी इन्होंने टाइम की वजह से। तो आप लोगों की खातिर जल्दी भी उठते हैं ताकि टाइमली जो है रात 11:15 बजे या 11:30 11:15 से 12 के दरमियान ताकि ये प्रोग्राम आप तक आ जाए। अभी ताज़ा तरीन आपने देखा है, मछली मंडी कह दें, टमाटर बाज़ार कह दें, कोई और मंडी कह दें, जो नेशनल असेंबली में लगी देखी आपने। क्या ये हमारे यहाँ ये जमहूरी निज़ाम डिलीवर कर पाया है? और क्या ये जो बदमाशिया है, जो अशरफिया के नाम पर बदमाशिया है, ये क्या डिलीवरेंस कर पाएगी? और क्या हमने क्यों ऐसी कोशिशें नहीं की कि आईन पाकिस्तान में या पॉलिटिकल पार्टीज़ को रेगुलेट करने के हवाले से ऐसे कवानीन बनाए जा सके कि आप बादशाह से निकल के, गुलामी से निकल के मेन स्ट्रीम में आ जाएँ? अभी बात करते हैं जनाब इमदाद हुसैन शहजाद से, वो बताएँगे कि क्या कहते हैं इस बारे में। जी इमदाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हज़रत सिद्दीक साहब, आपकी फरमाइशें, आपके नाज़रीन की फरमाइशें पूरी करने के लिए तो मैं हर वक़्त हाज़िर हूँ। क्या कहते हैं, कमर बस्ता भी हूँ उस मिशन के लिए कि जो हम पाकिस्तान की मोहब्बत में और पाकिस्तान से जो लोग यहाँ से डॉलर लूट कर कौमी ख़जाने से भागे हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो हमने जहाज़ शुरू किया हुआ है, उसके लिए दिन या रात का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। आप जब हुक्म करें, आपके नाज़रीन जब भी हुक्म करें, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। बस ये है कि ज़रा मैं रात देर से सोता हूँ। आदत वो क्या कहते हैं, रात को जागने की है शुरू दिन से ही, जब से पाकिस्तान में अखबारात में काम करते थे। लेकिन आपको ये क्रेडिट पहले एक मरतबा ज़िया शाहिद साहब ले चुके हैं कि मैं अक्सर देर से उठता था, लेकिन ज़िया साहब चूंकि सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग की मीटिंग लेते थे, तो उन्होंने हमें पाबंद किया हुआ था। हम 8:45 वहां पहुंच जाते, तो मेरी बीवी जो है वो झोलियां उठा उठा के ज़िया साहब को दुआएं देती थी, कहती है अच्छा हो गया सुबह सुबह मीटिंग से चले जाते हो। आजकल वो ये दुआएं जो है वो आपकी तरफ मुंतकिल हो गई हैं, और अजहर सदीक साहब को हमारे घर में सब दुआएं दे रहे हैं कि मैं जो है वो जरा जल्दी उठ जाता हूँ। और ये खौफ भी होता है साथ के अजहर सदीक साहब मौजूद है, नाजरीन मौजूद है, और उनको भी जवाबात भी देने हैं, उनके लिए मालूमात का जो है वो भी मुहैया करनी है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, मोहब्बत प्यार और खलूस के साथ मेरा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम। आप तो खुद एक बड़ी शख्सियत है, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, और आपका मेरे लिए एजाज़ है आपके प्रोग्राम में आना। तो नाज़रीन को मैं ये सारी तमीज़ के बाद अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अच्छा हज़रत सिद्दीक साहब, हमारा जो मौजू होता है, जो हमें कमेंट्स मिलते हैं, वो ज़्यादातर यही होते हैं कि हम लूटर्स के बारे में बात करें। लेकिन चूंकि ये लूटर्स का ताल्लुक किसी न किसी तरह इस सियासी निज़ाम से भी है, बल्कि मुकम्मल तौर पर इस सियासी निज़ाम से इनका ताल्लुक है। और ये जो कल का वाक़या हुआ है कौमी असम्बली में, ये चूंकि इन्हीं ही की परवरदा जो लोग हैं, इन्होंने चूंकि देखिए ना, बात ये है कि ये अपनी 2 सीटें इनके पास होती थी, कौमी असेंबली की 2 सीटें 95 96 जिसको हम कहते थे, ग्वाल मंडी, लोहारी गेट, यहाँ से मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शबाश। उसके बाद इन्होंने ये जाल फैलाया, ये इस निज़ाम के अंदर बदबू लाने वाले ये लोग हैं, और इन्होंने ये जाल फैलाया, इसके अंदर बदमाशों को, पहलवानों को लेकर आए। आप नहीं जानते, पहलवानों को लेकर आए, रिश्तेदारों को, वो यासीन, बिलाल यासीन, और वो ये और कब्जा ग्रुपों को लेकर आए। और ये कल जो अफसोसनाक वाक़या कौमी असेंबली के मुकद्दस फ्लोर पर हुआ, ये पहले भी आपको याद होगा कि पहले भी बजट सेशन के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो हुल्लड़बाजी की थी हफीज शेख साहब के साथ, वो भी आपको याद होगा। ये इनका वतीरा है, और ये जो हुंडे इन्होंने पाल के असेंबलियों में भेज दिए। अच्छा, असेंबलियों में तो पढ़े लिखे लोग आते हैं, हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता है तो सबसे पहले उस बंदे की क्वालिफिकेशन देखी जाती है। कोई पार्टी, जो भी पार्टी है, वो ग्रॉस रूट से लोगों को ऊपर लेकर आती है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये तो देते हैं अपने मामे चाचों को टिकटें। कोई भी पार्टी देखे, अगर इस वक्त जो पाकिस्तान की हुक्मरान पार्टी है, उसके साथ भी यही सिस्टम है। वो इमरान खान अकेला लड़ रहा है, बाकी तो उसको इलेक्टेबल लोग लाने पड़े, वही लोग जो कभी किसी चेहरे से सामने आते थे, कभी टवाने, कभी मटवाने, कभी कुछ बन के वो आते थे। तो ये इस निज़ाम के अंदर जब दाखिल हुए, और कल वाला वाकया भी जिसमें आपने देखा, अच्छा ये बड़ी मजे की बात है। ये आपको एक बात मैं बताऊं, अपने नाजरीन को भी बताऊं, आपके पास भी वीडियोज आ गई हैं, हमारे पास भी वीडियोज मौजूद है, कि ये आगाज कौन करता है। अच्छा, ये आगाज करते हैं, जैसा कि इन्होंने नासिर भट्ट वाले मामले में किया। इन्होंने नासिर भट्ट वाले मामले में वो एडिट कर दिया, वो वाकया 2 रोज पहले हुआ। बाद में उसको जहां से ये चाहते थे उसको कातिलाना हमले का रंग दिया जाए, वो इन्होंने नकली किस्म की एक एडिटिंग की, जैसा कि आमतौर पर करते हैं। इनको ना फोंट का पता है, ना टोंट का पता है। तो ठीक है जी, तो ये जो चीजें चेंज करते हैं, इन्होंने कल भी ऐसे किया है, आपको बताएं।
सबसे पहले जो गाली दी है वो लाहौर का जो एक एमएनए है, जो बदमाश है, पक्का बदमाश है, उसका सारा खानदान की तारीख बदमाशी से भरी पड़ी है। माजा सिख और वो जो है क्या उसको कहते हैं, उनकी जो मुखालिफ पार्टी थी, और ये इनके पास जो नूरा कश्मीरी एक बदमाश था जो इन्होंने पाला हुआ था, और ये वही शेख रोहेल असगर हैं जिनके वालिद जो है चोई जोरलाई के साथ शादमान में कातलाना हमले में मारे गए थे। और ये शुरू दिन से बदमाश तालिब इल्मों में आपको पता होगा, आप तो लाहौर के रहने वाले, गवर्नमेंट कॉलेज भगवानपुरा में जितनी बदमाशी होती रही है वो इनकी जरिए सरपरस्ती होती रही है। और ये जो है वो उस इलाके के जो राई बरादरी है उन्होंने इनको नकेल डाल के, अच्छा फिर इन्होंने क्या किया, ये अभी मैं पहले ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये बंदा है कौन जो ये आगाज देखा आपने। इस्लामाबाद में भी इन्होंने गालियां दी, ट्रैक सूट पहन के गालियां दे रहे हैं, मुझे तो शराब के नशे में धुत नजर आ रहे थे, और कल भी मुझे लग रहा था कि कौमी असेंबली में भी शराब का नशे में धुत है। अब आप देखें बात असल में ये है, जो लोग ये तलाश करेंगे। एक मिनट ठहरिएगा, आप उस वीडियो की बात कर रहे हैं जब शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब और डॉक्टर मुसद्दक के हवाले से और रोहिल असगर एकदम वो आए और उसकी बात करें। हम कोशिश करते हैं नाज़रीन, ये वीडियो आप देखिएगा। पहले वो जो वीडियो है खास तौर पर शेख रोहिल असगर जिसकी जिक्र कर रहे हैं, ये पुरानी वीडियो की बात कर रहे हैं आप। मैं पहले वो चला रहा हूं जो पहले ट्रैक सूट वाली है, और उसी के साथ साथ आप जो अब जाके इब्तदा हुई यहाँ पर वो भी आप वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। जरा वो ये दोनों वीडियो आप पहले देख लें। और ज़ाहिर है ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि ये गालियां देना अच्छा पंजाब का कल्चर, पंजाब का कल्चर। कुत्तों बिल्लों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 टंकी। अच्छा, ये आपने वीडियो भी आपने सबने देख ली है। एक वीडियो में आगे जाने से पहले आपको वो दोबारा दिखा, तो मैंने जिक्र किया था पुराने प्रोग्राम में, लेकिन वो मेरे टीम एडिट करके नहीं दिखा सकी। वो 2012 की मछली मंडी है जो बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी बजट पेश कर रही है और नून लीग वाले वहां क्या गुंडागर्दी, जरा पहले वो भी देखिए। बजा के चुटकी धूल चटा दे, घुमा के 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 घुमा के। कौमी असेंबली में आज हुआ फ्री स्टाइल दंगल, जिसमें मशरकी और मगरबी दोनों अकसाम की कुश्ती के शानदार और नायाब दाव देखने में आए। वजीर खजाना के गिर्द खड़े अपोजिशन अरकान को देखकर हुकूमती अरकान ने उनके गिर्द हिसार बना लिया। पहले हुआ कागज की पर्चियां फेंकने का मुजाहिरा। इस मौके पर नून लीग के शाहिद खाकान और पीपल्स पार्टी के हुमायूं अजीज कुर्द और खुर्शीद शाह रेफरी के फराइज सर अंजाम देते नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, दोनों हरीफ अरकान करीब आए। ये हैं पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल वड़ाइच और ये हैं नून लीग के शकील अवान। दोनों ने एक दूसरे को धक्के दिए और इसके बाद शुरू हो गया थप्पड़ों का मुकाबला। और ये कौन साहब हैं जो जावेद वड़ाइच को खींचते हुए दूर लेकर जा रहे हैं? अरे ये तो कैप्टन सफ्तर हैं, किबला मियां नवाज शरीफ के दामाद। उन्होंने किसी पहलवान की तरह जावेद इकबाल वड़ाइच को गर्दन से दबोच रखा है। और ये देखिए, मौका मिलते ही उन्होंने जावेद वड़ाइच को एक पंच भी रसीद कर दिया। और ये देखिए, कैप्टन सफ्तर की जानिब से जावेद वड़ाइच के पेट में एक जोरदार पंच। लेकिन जावेद इकबाल वड़ाइच को अपना बदला भी तो लेना है। ये बढ़ा जावेद वड़ाइच का हाथ और सीधा लगा कैप्टन सफ्तर के चेहरे पर। इसके बाद कैप्टन सफ्तर जमीन पर गिर गए। लेकिन जावेद वड़ाइच की ये कार्रवाई देखकर आगे बढ़ रहे हैं लाहौर के कश्मीरी बट खानदान के चश्म चराग उमर सुहेल जिया बट। और उमर सुहेल जिया बट आए और अपने थप्पड़ समेत जावेद वड़ाइच पर पिल पड़े। इसके बाद देखिए, वो कबड्डी के किसी पहलवान की तरह जावेद वड़ाइच को अपने पाले की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, आपने अपना इमदाद साहब, आपने ये सारी वीडियोस देख ली। मैं इन्हीं वीडियोस की जो अभी आपने दिखाई हैं, मैं इन्हीं वीडियोस की बात कर रहा हूँ। अब आप ये अंदाजा करें
एक बंदा जो कौमी असेंबली का रुकन है और एक पार्क के अंदर, ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर वो इतनी गलीज पुलिस की मौजूदगी में गालियां निकाल रहा है, तो अब कौमी असेंबली के फ्लोर पर पता क्या है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, वो पार्ट नहीं दिखाया जा रहा सोशल मीडिया पे, और वो हिस्सा जो है उसको वो एडिट किया गया है। अच्छा, अब अली जो है, अली गालियां निकाल रहे पीटीआई के जो रुकन है। अच्छा, अब यहाँ सूरत ये है कि अब आप खुद सोचें, कमजोर से कमजोर आदमी भी होगा, जब उसको आप गंदी गलीज गालियां देंगे, वो भी कुछ ना कुछ जवाब तो फिर देगा ना, फिर वो कौमी से। लेकिन बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए, ये एक अफसोसनाक वाक्य है। जी हाँ, फिर सुनना तो पड़ेगा। अच्छा, फिर बड़े मजे की बात जो मुझे इस सारी वीडियो में नजर आई है ना, वो मैं आपको बताता हूँ अपने नाजरीन को। अच्छा, उस पार्क में तो इन्होंने पुलिस वालों को धक्के दिए, गालियां निकाली, जो भी आपने वीडियो दिखाई है, और वो कहा है पुराने ट्रैक सूट पहने हुए, वो पुलिस वाले बेचारे बोले ही नहीं, उनका एमएनए है उनकी कहना है। अच्छा, यहाँ ये हुआ है कि यहाँ चूंकि आगे से इनको मुकाबले में जवाब मिला, तो आप इनका चेहरा देखें उस वीडियोज में, आप देखें बिगी बिल्ली बन गए एकदम से। शेख साहब जो है वो एकदम से बिगी बिल्ली बन गए, दोबारा बोले ही नहीं, किताब उठा के मार दी। अच्छा, उन्होंने भी फिर इसको सही जवाब, मैं बिल्कुल अफसोसनाक वाक्य है, मैं, लेकिन जवाब तो फिर देना पड़ जाता ना कभी ना कभी। आप गालियां, आप पहलवानों को, बदमाशों को टिकटें दें, आपकी जो मुस्लिम लीग नून है उसमें आप देखें कौन कितने पढ़े लिखे। अच्छा, जो दो चार बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी किसी ना किसी तरह से परवरदा तौर पर टिकटें लेकर आए हैं। जैसा कि मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि वो एक जज साहब के भाई हैं, उनकी वो बहू है, उनके बेटे हैं, पता नहीं किस किस को टिकटें दे दी। अच्छा, फिर कौमी असेंबली, इन्होंने सियासी सर क्राइम किए नहीं किया सियासी से सर, इसी कौमी असेंबली में इन्होंने अपनी बेगम को टिकट दे दी, वो आई नहीं, इजलास में नहीं आई कभी। इन्होंने एक और खातून को टिकट दे दी, वो जो है मलक साहब की, वो अमेरिका चली गई। अच्छा, वो एक दफा भी इजलास में नहीं आई। बाकी जो गुंडे मुआली यहाँ रह गए, वो ये काम। अच्छा, अब पीटीआई जो है, पीटीआई, अच्छा हम तो फिर यहाँ ये भी कहते हैं कि चले आप ये गंदा बदबूदार निजाम है जो भी है कुछ है, इसको लपेटें, खत्म करें। और अब नजर आ रहा है खत्म होता हुआ, जो हालात पैदा कर दिए 35 साल में आपने, अब उस 35 साल की जो सारी गलाजत है ना, वो सारी सामने आ रही है। तो अब तो बेहतरीन हल जो मैं आपको दे रहा हूँ ना अपने नाज़रीन के सामने, वो ये है कि सारे निज़ाम को ख़त्म किया जाए और एक साफ सुथरा जो है ना सदारती निज़ाम लाया जाए। सदारती निज़ाम ही अब इस मुल्क के मसाइल की और जमहूरियत को बचाने की, जो असली जमहूरियत को बचाने की वाहद जो रास्ता है, वो सदारती निज़ाम का नफाज है। उसमें आप फिर देख लें कि उसको कैसे चलाना है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अपने अपने हलकों से। अच्छा, मैं कल एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं। मैंने रुकिएगा, आपने जो बात की ना सदारती निजाम के हवाले से, उस पर एक अलहदा प्रोग्राम जो है मैं करने जा रहा हूं और आपसे उसके बाद गुफ्तगू करनी है। उसके लिए आइन में तरामीम है, आइन साथ असेंबली बनानी है या क्या कुछ करना है, बड़े मसाइल हैं उसके अंदर। अगर इसने करनी है तो 2/3 अक्सरियत चाहिएगी। और वो आप याद रखिएगा, इस पर मैं स्पेशल चाहूंगा। वो क्यों चाहेंगे? वो नवाज शरीफ चाहेगा। नवाज शरीफ तो हाथ बांधे हुए मुलाजिम चाहिए ना सारे। जरदारी साहब को भी हाथ बांधे हुए मुलाजिम चाहिए। इमरान खान तो मान जाएगा सदारती निजाम के ऊपर, ये लोग तो नहीं मानेंगे। ना काफ लीग वाले मानेंगे, ना पीपुल्स पार्टी, ना एएनपी मानेगी, वो शायद एमक्यूएम मान जाए इस हवाले से। तो यहाँ से तो नजर यही आ रहा है कि हालात और वाकया जो है ना किसी और तरफ जा रहे हैं और मामला किसी और डगर पे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इसका सियासतदान फिर जिम्मेदार है जो ये हरकतें करते हैं वहाँ कौमी असेंबली में, कानून साज असेंबली, वहाँ जो ये हरकतें करते हैं। अच्छा, कल एक मैं बड़ा हैरान हूँ, एक जरा जिक्र करता हूँ, कल एक खातून की एक वीडियो जो है ना, अच्छा पाकिस्तान में मैं बड़ा हैरान हूँ, बड़ी मुझे अफसोस होता है कि इतनी जहालत है। एक बिस्मा नौरीन की एक वीडियो चल रही है जो कह रही है पंजाब असेंबली में ब्लैकमेलिंग की जा रही है और वैक्सीन लगाई जा, और वो कानून, वो उसको ये नहीं पता कि जब कोई बिल पास होता है तो वो कानून बन जाता है। बिल अगर मंजूर हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। तो वो जब कानून बन गया है किसी को वैक्सीन लगाने का, वो किस बात, लोगों को पता नहीं, पता क्यों नहीं पता, देखिए ये क्यों नहीं पता, ये शौर क्यों नहीं है, इसलिए कि वहां तो गालियां निकाली जा रही हैं। लोगों को, बच्चों को, हमारे आने वाली नस्ल को तो पता नहीं कि ये कानून असेंबली है और यहाँ कवानीन बनते हैं। उनको तो ये पता नहीं है, वहां तो उनको पता है कि माँ बहन की गालियां निकाली जाती हैं और उछल उछल के एक दूसरे को, खवातीन, जो आपने वाक्य का जिक्र किया है उसमें आपको पता स्पीकर कौन थी? एक खातून थी फमीदा मिर्जा, और उनके सामने माँ बहन की गालियां निकाली गई। तो वो कौन लोग थे सर? वो तो पीटीआई नहीं थी, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे। वो तो, इसका मतलब ये है कि ये आदि मुजरम है और ये हमेशा ऐसा करते हैं। और जैसा कि हम शेख साहब का जिक्र कर रहे थे, शेख रोहेल असगर, वो शक्ल से बदमाश है। अच्छा, वो पूरा, अच्छा मैं आपको जरा ये तो बता दूं सर, आप लाहौर वाले फिर मुझे पूछते हैं कि आप फिर कौमी असेंबली में चले गए, आप लाहौर वापस आए। अच्छा, लाहौर में ये भी तो मैं आपको बता दूं कि वो जो बिस्कुटों वाली फैक्ट्री थी, आप तो जानते हैं सर, आप उसी इलाके के मतलब जो है वो रहने वाले हैं, और आपको पता है
जी बचपन गुजारा है, मेरे खैर खा है शेख रोहिल असर, लेकिन मैं आपको रोक भी नहीं सकता। है वो, मैं वो उस हवाले से बात नहीं करता। वो मतलब बिल्कुल ठीक है कि वो एक बात करें, आप सनी बिस्किट फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, हाँ, वो गैस की बिस्किट बात वाली करना चाह फैक्ट्री थी सर। हजरत सदीक साहब, आपके इलाके में जो सनी बिस्किट वाली फैक्ट्री थी, वो मनी बिस्किट में कैसे तब्दील हो गई? वो सोने के बिस्किट कैसे बनाने लग पड़ी? वो बॉर्डर के आर पार जाना किसने शुरू कर दिया? जरा ये भी तो बताएं, लड़ाई क्या थी नूरा कश्मीरी की और माजे सिख ग्रुप की? और वो लड़ाई क्या थी? वो तो बॉर्डर के आर पार, वो जो वाघा से उधर और उधर से उधर, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, और वो बिस्किट बनाते बनाते सोने के बिस्किट बनने शुरू हो गए। ये क्या किस्सा था? ये भी तो जरा बताना चाहिए ना अपने नाजरीन को। वहां से ये पैसा कमा के, वो जब हराम की कमाई से पैसा कमाएंगे, कौमी असेंबली के फ्लोर पे जाएंगे, हराम बकेंगे, मुंह से हराम बकेंगे, ठीक है ना जी, गालियां बकेंगे। उनको पता नहीं कि इसका फ्लोर कितना मुकद्दस है, यहाँ कवानीन बनते हैं। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, ये तो बिल्कुल कोई नहीं, लेकिन आप नहीं समझते अली अहमद अवान ने भी जो बातें बाद में की, जो गालियां निकाली, वो भी जरा बिलो दी बेल्ट थी, वो नहीं निकालनी चाहिए। नहीं निकालनी चाहिए, बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए, मैं ये बिल्कुल कहता हूँ। लेकिन बात मैंने जो पहले अर्ज की है कि आप कितना बर्दाश्त करेंगे सर? आप हाँ, बताएं। आप, आप पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर ट्रैक सूट पहन के गालियां निकालें। आप अच्छा, उनको सबको, अब जो पीटीआई के अरकान है उनको भी ये पता था कि ये माजी में भी ऐसा करते रहे हैं, माजी में भी स्पीकर के मुंह पे किताबें मारते रहे हैं, माजी में भी पर्चियां फाड़ के अब्दुल हफीज शेख के मुंह पे मारते रहे हैं। उनको पता था ये करेंगे। अब मैं जब रोजाना प्रोग्राम करता हूँ, मुझे पता है कि मेरे पे मुझे धमकियां मिलती हैं, तो मुझे मुझे भी तो तैयार रहना पड़ेगा ना सर, कि मैं फिर वो आ जाए और वो गालियां निकाले, मैं खामोश होकर सुनता रहूं। ठीक है जी पाजी, मैं बड़ा शरीफ आदमी है। अब शराफत का मुजाहरा कोई कितना करेगा सर? बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। आप देखें कई ऐसी चीजें इन्होंने जिस तरीके से पिछले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहेव किया था, उसके बाद ये शेख साहब तो समझ रहे थे मैं गुंडा हूं। देखे ना, जो अपनी सीट से उठ के लपक लपक के दूसरे बंदे को पढ़ रहा है, झपट झपट के, वो अपने आप को गुंडा समझ रहा है ना। अपने आप को समझ रहा है उधर भी मैंने गालियां निकाल ली थी, अब भी निकालूंगा, अब भी घूसे में दो चार कुछ मिलूंगा, तो मुझे लोग कहेंगे शेख साहब बुढ़े होके भी बड़े जवान हो, है जी। तो ये नहीं है सर, आगे से आप जवाब देने, मैं यही तो कहता हूँ। अब टिट फॉर टाइट, अब आगे से जवाब देने वाले आ गए हैं। अब वहां भी नौजवान आ गए हैं। अब वो देखते हैं, चलो यार वो वहां सड़क पे तो इन्होंने कर दिया जो करना था, अब जरा करें तो हम भी इनको जवाब देंगे ये। लेकिन बहरहाल हतमी तौर पर मैं यही कहूंगा कि ये रवैया इंतहाई काबिल अफसोस है, और कौमी असेंबली के आप मुकद्दस तौर पर ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये मैं आखिर में खत्म करता हूँ, बस ज्यादा लंबी बात नहीं आपने अभी ये करनी है ताकि हम प्रोग्राम खत्म कर सकें। आप लंदन और इंग्लैंड में रह रहे हैं, आपने ये कोई बदमाशी, यानी वो जजों के हवाले से जो बातें हम सुनते आ रहे थे, आप सियासतदानों के हवाले से, आपने ये बदमाशी यहाँ के पार्लियामेंटेरियन से सुनी जो यहाँ होता है हमारे? सर देखिए, मैं आपको पहले भी अर्ज कर रहा था, यहाँ जो है ग्रॉस रूट से पार्टी के जो कारकुनान होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं सीट के लिए कि किसको टिकट मिलेगा, कौन कौमी असेंबली में पार्लियामेंट में जाएगा, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और ये पार्टी के फैसले होते हैं। कोई किसी का असर रसूख, बदमाशी, रिश्तेदारी, मामा चाचा, बेगम कुलसूम वाल के पहलवान कजन, किसी इस किस्म की जो है ना वो नहीं होती। तो जब ये सारा आबद सिस्टम, जी आबद शेर भी तो रिश्तेदार है उनके, आबद शेर भी तो रिश्तेदार है, उसको छोड़ मुझे देते बताया जाए सर जी, मुझे जाते जाते बताया जाए, खुदा का वास्ता है, कि कौन सा शरीफ आदमी है जिसको इन्होंने टिकट दी है, और जिस शरीफ आदमी को दी भी है, वो जिसको भी शरीफ आदमी को दी है, वो बदमाश बन गया। ठीक है जी, वो भी बदमाश बन गया इनके साथ मिलके। अच्छा, आबद शेर अली जैसे इनके एमएनए होंगे। अच्छा, अब आप देखें, हैं। एक मिनट, इन्होंने उठाई गिरे पैदा की, इन्होंने कब्जा माफिया पैदा की, अब सारे देखे हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पर, जमीनों के कब्जे लेने के नाम पर, मुलाजमत दिलवाने पर, पटवारी बढ़ती, यानी ये तो बात आपकी सही है कि जहां साइकिलों से आए, साइकिलों से उठ के, मोटरसाइकिलों से आए उठ पे, गाड़ियों पे, जहाजों पे, पूरी दुनिया में, ये तो कोई शक नहीं, आप तो बिल्कुल वजह कह रहे हैं इस बात। ये कल्चर सर इन्होंने लेकर आए ना, ये कल्चर तो ये लेकर आए हैं ना। अच्छा, अब ये मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये कल्चर तो ये लेकर आए हैं। अच्छा, वो अब पीटीआई ने भी एक आध बूटा रख लिया है, तो वो बूटे ने इनको भी गालियां निकाल दी हैं। तो अब वो हम क्या कर सकते हैं? हैं जी, हम तो इसकी मरम्मत ही करेंगे। लेकिन अब उनके पास भी बूटे आ गए हैं, अब उनके पास भी बूटे आ गए हैं। अगर इनके पास गुल्लू भट्ट थे तो उनके पास भी बूटे आ गए हैं। तो फिर ये सर, वो तो मैं यही कहता हूँ, मुकाबला फिर इसी तरह ही होता है ना। फिर कहते हो बूटा गल्ला करता है, फिर कहते हो नहीं बूटा सर, गल्ला कर। बूटा बूटा गाना काटता है। अच्छा, वो मैंने प्रोग्राम में तो असली वाले बूटा साहब को लिया था। वो बड़े शरीफ आदमी है, वो तो इंतहाई नेक और शरीफ आदमी, जिन्होंने जायदाद
दी हैं, तो मैंने उनका नाम नहीं लिया पूरा, मैं उनको चौधरी मोहम्मद बूटा ही कहता रहा। मैंने कहा अगर मैंने बूटा जी कहा तो लोग समझेंगे जैसे मैं पीटीआई वाले बूटे की बात अब सर ये आखिर में ये मैं बात कर दूं कि अब बूटा आ गया है, ठीक है ना जी, आप उसको अली समझ लें, आप उसको मुराद सईद समझ लें, अब उनके पास गर्म खून है ना, नौजवान खून है, ठीक है ना जी, आप उनको माँ बहन की गालियां दें। अच्छा एक ऐसा लीडर जो दुनिया में जिसकी शिनाख्त है, आप अच्छा मजे की बात बताऊं, मैंने एक दिन एक बंदे को कहा आप एक काम करें मेरे साथ, मैंने कहा आप करें कि 2 बड़ी तस्वीरें ले लें, एक इमरान खान की तस्वीर, एक मियां नवाज शरीफ की तस्वीर। मैंने कहा सबसे पुररौनक सड़क है, आप भी लंदन आए आपने देखा होगा, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का जो रेलवे स्टेशन है, ट्यूब स्टेशन है, उसके अंदर से लाखों लोग रोजाना आते जाते हैं। मैंने कहा आप कैमरा लेके हम दोनों तस्वीरें लेकर खड़े हो जाते हैं और हम गोरों को पूछते हैं, पाकिस्तानियों को नहीं, गोरों को पूछते हैं डू यू नो दिस मैन, इमरान खान की तरफ इशारा करके, और फिर पूछते हैं डू यू नो दिस मैन नवाज शरीफ। अच्छा उसने कहा माफ कर दो गुरुजी, जिन्हें भी पूछना उन्हें कहना इमरान खान इज द बेस्ट मैन ऑफ द क्रिकेट एंड वर्ल्ड, जिन्होंने वैसे कहना उन्होंने कहना आई डोंट नो दिस मैन, आई डोंट नो दिस मैन नवाज शरीफ है। अच्छा अब ये इतने मकबूल आदमी को, इतने मकबूल लीडर को, उनके लीडर को गाली निकाले तो बूटे को फिर हक्का, फिर बूटा भी गालियां निकालेगा। चले आपने बड़ी जबरदस्त और गालियां गलीज निकाली इब्तदा, इसमें कोई शक नहीं है, नून लीग ने की और जो जुबान नहीं, और इसमें सारे शामिल थे, उनकी अपना वुमेन पार्लियामेंटेरियन भी, दाढ़ी और रखे हुए लोग भी, माशाल्लाह। सबसे बड़ा जुल्म तो इन्होंने ये किया, वो खातून को जख्मी कर दिया, ठीक है, ये नजर नहीं, गालियां अहमद अली की गालियां नजर आ रही हैं, तो ये नजर नहीं आ रहा कि एक मासूम औरत का नाक तोड़ दिया इन्होंने। कोई खुदा का खौफ करें, ये बदमाशी अब इनको चाहिए अपने घरों तक रखे, वरना मैं बता दूं इनको कि ये बदमाशों को मुंह तोड़ जवाब मिला करेंगे। बड़ी जबरदस्त बात आपने कह दी इमदाद साहब, क्योंकि प्रोग्राम हमारा काफी लंबा हो गया है। अब नाजरीन चाहते भी हैं लंबी बात भी हो, लेकिन नाजरीन तजस्सुस के साथ चीजें देखना भी चाहते हैं। जब हम अब रोजाना आ रहे हैं, रोजाना बात कर रहे हैं, रोजाना आपका टाइम हमने रख दिया है कि 11:15 से 12 के दरमियान रोजाना प्रोग्राम हुआ करेगा, इसलिए हम बचा के भी रख रहे हैं कल के लिए। अभी कल देखे, अब नाजरीन बार बार पूछ रहे हैं मुझसे इसहाकडार के बारे में, तो हम एक प्रोग्राम इसहाकडार पे आपके साथ कर रहे हैं। अभी फिलहाल इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।